आई नो कि कल वीडियो नहीं आई थी भाई। हो जाता है यार, कभी कभी दिक्कत में हो जाते हैं बड़े बंदे। बट डोंट वरी, आई एम ओके नाउ। एंड मेरे को तो बेकार ये चीज लग रही है कि अपेरेंटली कल की डायनामाइट बेकार थी और कल की ही मिस हुई है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हो ना, आप ये प्रे करो कि मैं कभी डायनामाइट ना देखूं, क्योंकि जब भी मैं देखना छोड़ देता हूँ ना, जिस दिन नहीं देखता हूँ उसी दिन अच्छी हो जाती है। और मैं देखता हूँ उस टाइम पे जब बिल्कुल बेकार हो रही होती है। क्या यार, पर मैं ट्राई करूंगा देखने का, क्योंकि वो ब्लड एंड गट्स था तो वी हैव टू सी। रिव्यू तो अब क्या ही आएगी इतनी लेट। तो यस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, एंड आई थिंक बिगेस्ट रिपोर्ट इस समय आ रही है लोगन पॉल से रिलेटेड। भाई साहब, मेरे को बिगेस्ट इसीलिए बोलना पड़ रहा है बिकॉज लोगन पॉल के उस ट्वीट पे 1 लाख के ऊपर लाइक्स है, जिसमें लोगन पॉल ने ये रिवील कर दिया दैट ही हैज साइंड विद वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। WWE से साइन कर लिया है लोगन पॉल ने, विच मीन्स कि लोगन पॉल और अदर सुपरस्टार्स की राइवलरीज हमें देखने को मिलेगी WWE के अंदर। ऑफ कोर्स फर्स्ट जो है द मिज के साथ ही होगी, और मिज के लिए ही उन्होंने बेसिकली अभी तो साइन किया, बिकॉज उन्होंने बोला भी बाद में कि ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट है ये मैंने मिज के साथ टीम अप करने के लिए नहीं, बल्कि मिज को हराने के लिए समर स्लैम में साइन किया है। बेसिकली समर स्लैम में एक हमें स्टार स्टडीड मैच तो देखने को मिलने ही वाला है लोगन पॉल एंड मिज का, जो कि रेसलमेनिया में ही इसके बीज बो दिए गए थे, इनफैक्ट उसके पहले से ही। तो ये काफी लंबी स्टोरी चलती आ रही है, एंड आई हैव टू सी कि इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज लोगन पॉल वाज वेरी इंप्रेसिव इन रिंग एट रेसलमेनिया 38। तो उस पर भी हमें इंटरेस्टिंग वाली बात होगी देखने की। और बाय द वे एक और चीज, बैक स्टेज से उन्होंने एक और फोटो खिंचवाई, जिसमें बैक स्टेज में सारे चैंपियंस की फोटोज थी जो कि WWE में इस समय, लेकिन जो फोटो उन्होंने खिंचवाई है वो रोमन रेंस को पॉइंट करते हुए खिंचवाई है कि हाँ भैया मेरी नजर अब रोमन रेंस पर है। एंड आई एम लाइक, भाई आप लेवल देख रहे हो, आप एक तरफ द मिस की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप रोमन रेंस पर उंगली उठा रहे हो। भाई साहब बहुत बड़े बॉल्स चाहिए, या फिर कह लीजिए अच्छा द मिस से लड़ रहे हो ना तो बॉल्स चाहिए ही नहीं, बट रोमन रेंस से जब आप लड़ने की सोचते हो या फिर ऐसे टीज भी करते हो, भाई साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। बट लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस इज अ मैच जो कि मैं चाहूंगा कि रोमन रेंस के टाइटल करियर में या फिर ये जो आज टाइटल रेंज चल रहा है इसमें तो देखने को नहीं मिले तो अच्छा है, क्योंकि उसके पहले भी अभी बहुत सारे मैचेस है जो कि हो सकते हैं। लोगन पॉल के लिए इस डील के लिए भी ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल इवेंट्स या फिर पेपर व्यूज में हमें वो देखने को मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो रेगुलर रहने वाले, बिकॉज और भी उन्हें काम धंधा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। भाई लोगन पॉल का कितना सही है यार, लोगन पॉल को पैसे भी मिले यहाँ पे साइन होने के लिए, और जो अपनी प्राइम वाली वो है उनकी ड्रिंक, उसको भी प्रमोट करने का बहुत बढ़िया से मौका मिलेगा। तो लोगन पॉल की तो बल्ले ही बल्ले। एंड आई लव दिस गाय बिकॉज मेरे को ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो लिटरली इवॉल्व होते हैं। एंड आई हैव सीन इस बंदे का डाउन, और उस डाउन से जो राइज देखा है मैंने, इट इज़ कमेंडेबल। लाइक वो बंदे के अंदर जो चेंज आया ना, अभी लोग क्या करते हैं, लोग अबे लोगन पॉल को तू जानता भी 2018 में क्या। हाँ भाई, तो तुम 2018 में अटके रहना, उसके आगे निकल मत लेना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रो करने की है? ग्रो मत कर लेना, ना ना ना। बचपन में माँ का दूध पीते थे ना, बस वही पीते रहो अब जिंदगी भर, कुछ ग्रो मत करना जिंदगी में कभी। तो उनकी बेसिकली थ्योरीज ये होती है और वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पाते। बट मैं सही में बता रहा हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज, लोगन पॉल जैसा शिफ्ट किसी के अंदर नहीं देखा। बंदे को जैसे ही पता चला धीरे धीरे कि अच्छा ये गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधारता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता गया। आई रियली लाइक इट। ये मैंने बात इसीलिए निकाली क्योंकि अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था ऐसी, अभी भी कोई वो 2019 का वो जो इंसिडेंट था, यू रिमेंबर, जो जापान वाला इंसिडेंट था, उसको निकाल रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2019 के बाद कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद एक लिटरली दूसरी दुनिया ही आ गई है, लेकिन आप अभी भी उधर ही अटके हो। क्या ही होगा यार इन बंदों का। बट एनीवेज, लोगन पॉल से आगे निकलते हैं। लोगन पॉल का तो अभी हमें समर स्लैम में देखने को मिलेगा जो भी मिलेगा। अंडरटेकर ने बेकी लिंच की तारीफ करी। अंडरटेकर ने कहा कि बेकी लिंच इज जस्ट ऑन अ होल अदर लेवल। वॉचिंग व्हाट शी इज डूइंग, इट्स क्लियर शी हैज द पोटेंशियल टू बी अ टॉप फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, ये अंडरटेकर ने कहा है ना। हाँ, तो अब अंडरटेकर आप ना एक काम करना, आप अब रिक फ्लेयर से बेइज्जती लेने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि आपने बेकी लिंच की तारीफ करी है। और रिक फ्लेयर और बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस, इन तीनों का ना आपस में कुछ बनती नहीं है। तो अब देख लेना आपको कैसे हैंडल करना है रिक फ्लेयर को। आपने कर तो रखा एक बार रेसलमेनिया में, अब की बार दोबारा आए तो अब की बार फिर से बजा देना। अच्छा, केन के बारे में भी पता चला, केन ने रिसेंटली बताया ग्रीन केन के बारे में कि क्योंकि अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि एक्चुअली में ग्रीन केन जो है ये एग्जिस्ट करता है, और ये आपने इंटरनेट पे पिक्चर्स भी देखी होंगी, काफ़ी टाइम पहले ये वायरल हुई थी और केन ने ये देखी भी नहीं थी। काफ़ी टाइम के बाद उन्हें पता चला कि अब ऐसा भी कुछ है, तो उन्होंने फाइनली इस रिपोर्ट्स को या फिर इस र्यूमर को बर्स्ट कर
दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ भी केन नहीं है, एक ही केन है, रेड ब्लैक, दैट्स इट। और उसके अलावा ये ग्रीन आप जो भी देखोगे इट इज़ जस्ट फोटोशॉप्ड। तो देयर यू गो। अभी क्या करेंगे, बट ये है कि दिस इज माई लास्ट थंबनेल फॉर ग्रीन केन। एक बार तो बनता है यार ग्रीन केन को थंबनेल में डालना। एंड ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर इस रॉ के लिए एडवर्टाइज्ड है, जिसकी वजह से टिकट्स जो है बहुत बढ़िया से बिक गई हैं 11 जुलाई की ये जो रॉ होने वाली है। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ब्रॉक लेसनर तो चलो ऐसे एडवर्टाइज हो रहे हैं, रोमन रेंज का क्या चक्कर है भाई, रोमन रेंज कब देखने को मिलेंगे यार। आई एम जस्ट, अब तो मेरे को सही में लग रहा है कि शायद लोगन पॉल ही हमें बचा सकता है यार। थोड़े कमेंट्स भी ले लेते हैं। TX Kitty OP ने लिखा है कि अनपॉपुलर ओपिनियन, डॉल्फ ज़िगलर कैन बी अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर सुपरस्टार टू बी एडेड इन मनी इन द बैंक 7th स्पॉट। बाय द वे मैं अग्री कर देता भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका डॉल्फ ज़िगलर, बहुत वैल्यू भी ऐड करेगा बंदा। बट जब आपके पास वीर महान हो तो आपको शायद से इधर उधर देखना नहीं चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन। ये अनपॉपुलर नहीं हो सकता है कि पॉपुलर हो, तो आई डोंट नो मैन। बट वीर महान मेरे हिसाब से मनी इन द बैंक में डेफिनेटली होना चाहिए था, ये एक्स फैक्टर जो ऐड करना चाहिए था WWE को। अथर्व ने लिखा है कि फिनोमिनल फोरआर्म इज बेटर देन स्टाइल्स क्लैश एंड दैट इज अनपॉपुलर ओपिनियन। इट हैज टू बी अनपॉपुलर ओपिनियन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसे WWE में वो आए थे स्टाइल्स क्लैश उन्होंने मारी थी, बट बहुत जल्दी फिनोमिनल फोरआर्म भी यूज करने लगा। आई थिंक क्रिस जेरिको के साथ राइवलरी में यूज करना शुरू कर दिया था। एंड उसमें वो जब पिन होने लग गए ना, आई रियलाइज कि शायद से ये फिनिशर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फिनोमिनल फोरआर्म ही करेंगे। और स्टाइल्स क्लैश बहुत कम यूज होने लगा, जो कि बहुत सैड पार्ट था, क्योंकि हमें सिर्फ स्टाइल्स क्लैश की ही आदत थी। लाइक पूरे TNA के रन में हमने देखा स्टाइल्स क्लैश ही चलता आ रहा था। आई डोंट नो कि WWE के मन में क्या आया होगा। और आपने कहा कि फिनोमिनल फोरआर्म इज बेटर, आई डोंट नो मैन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल्स पे लाइक जो बचपन से ही देख रहा है उसके लिए तो स्टाइल्स क्लैश ही टॉप पे रहेगा, चाहे कुछ भी आप कर लो। बट फिनोमिनल फोरआर्म नो डाउट इज अ ग्रेट फिनिशर, बट जो स्टाइल्स क्लैश कर सकता है वो आई थिंक फिनोमिनल फोरआर्म नहीं कर सकता। फिनोमिनल फोरआर्म मारते टाइम आप स्पीयर खा सकते हो, लेकिन स्पीयर को काउंटर आप स्टाइल्स क्लैश में ही कर सकते हो। रेसलिंग विद सुजल ने लिखा है कि सोनिया डेविल वर्सेस मैंडी रोज, लूजर लीव समरस्लैम 2020। बाय द वे ये उसके लिए था कि कौन सी स्टिपुलेशन आपको लगा कि यूजलेस थी। हालांकि मेरे को लगता है कि ये उतनी यूजलेस नहीं थी, बिकॉज देखो सोनिया डेविल जब हार गई थी तो उसके बाद रिलीज तो हो ही गई थी, काफी टाइम तक दिखी ही नहीं थी। और जब आई भी तो वो एज रेसलर नहीं बल्कि उसको लाया गया एज बैकस्टेज अथॉरिटी फिगर कि हाँ भैया अब इसका रेसलिंग करियर तो खत्म ही हो चुका है। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे उन्होंने स्टोरी थोड़ी कंटिन्यू तो रखी, उन्होंने थोड़ी इज्जत तो रखी कि हाँ जो लूजर होगा वो लीव कर देगा, उतना तो उन्होंने सेंस बनवाया, इतना तो क्रेडिट हम दे ही सकते हैं WWE को। 2020 में कुछ हो ना हो WWE के अंदर दिमाग जरूर आया था। DX रॉकी ने लिखा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, थ्योरी से सब जलते हैं। बाय द वे ये अनपॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर ओपिनियन है, बस लोगों को पता नहीं है, अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं द बिगेस्ट स्टार थ्योरी से। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई साहब थ्योरी से बना के रखो, ये बंदा आगे चल के बड़ा स्टार बनने वाला है, पहले से ही इसके पक्ष में आ जाओ। 20 साल बाद ना हमें कोई वो ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके गुड बुक्स में पहले ही होंगे। DX रॉकी ने ही एक और बात और दो लिखे हैं, AJ हैव मैच्योर फैन बेस देन रोमन रेंस। भाई ये पता लगता है, एक टाइम था जब मेरे को भी ऐसा लगता था कि केनी ओमेगा का मैच्योर फैन बेस है, बट देन जब आप जितना डीप डाइव करते हो ना यू रियलाइज कि पहली बात तो सबके फैन बेस में कोई ना कोई खोट है। और रोमन रेंस के फैन बेस में खोट इसीलिए नजर आता है क्योंकि रोमन रेंस का फैन बेस बड़ा है। इट इज़ लाइक कि जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतना ही फॉल्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। लाइक अगर आप 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, और अगर आप 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। तो अब आप कहोगे कि अरे 100 वाले में तो ज़्यादा बंदे हैं, बट परसेंटेज तो सेम ही है। इट्स जस्ट दैट कि उधर बंदे ज़्यादा थे तो इसीलिए जो डिफ़ॉल्ट थे वो भी 10 ज़्यादा बन के आए, तो इसीलिए ऐसा हमें लगता है। अदरवाइज आपको हर जगह इमेच्योर लोग दिखेंगे। यस एजे स्टाइल्स के केस में भी, केनी ओमेगा के केस में भी, सब किसी के केस में, और ये ट्रूथ है। ये अब जितना आप उनकी कम्युनिटी में घुसोगे आपको उतना पता चलता रहेगा। मैं तो कहूँगा कि उनसे दूर ही रहो, ऊपर ऊपर जो सतह है उस पर देखते रहो, उसमें ज़्यादा मजा है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग लोगन पॉल। आर यू गाइज एक्साइटेड कि हाँ भैया लोगन ने अब साइन कर लिया, अब हमें लोगन वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।